हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम बिहार डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्न में से किस नैनी नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी, गोदावरी, गंडक, नर्मदा। तो गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है और गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसे बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं भाषा को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992, 92वां संविधान संशोधन 2003 और 52वां संविधान संशोधन 1985। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और मूल संविधान में 14 भाषा था और वर्तमान में 22 भाषा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जयराम दास दौलत राम, राबड़ी देवी। तो जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह थे, जिन्हें बिहार विभूति भी कहा जाता है। और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा नदी, बूढ़ी गंडक, गंडक, कोसी। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही गंगा नदी बिहार में 483 किलोमीटर तक बहती है। वही गंगा नदी बिहार में बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए कटिहार के मनिहारी से निकल जाती है। वही बूढ़ी गंडक नदी के तट पर मुजफ्फरपुर शहर स्थित है और गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है शाक्य, इक्ष्वाकु, कुरु, मौर्य। तो गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। वही महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में 35 वर्ष की अवस्था में नयना नदी के तट पर हुआ था। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और गौतम बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कराम थे और गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुदोषण, माता का नाम महामाया और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा और अब उनके बेटे का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल साकृत्यायन, डॉक्टर कृष्ण सिंह। तो स्वामी सहजानंद ने 1929 में बिहार में किसान सभा की स्थापना की और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? ऑप्शन है लीची, मखाना, गन्ना, कपास। तो मखाना उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 11 जुलाई, 16 सितंबर, 22 मार्च, 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वही 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, SC मुखर्जी, BN राव, BR अम्बेडकर। तो BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष SC मुखर्जी थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून कहा था। ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना हो। ऑप्शन है 120/80, 140/90, 90/60, 120/90। तो 120/80 मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप होता है। वही मानव शरीर में हाई ब्लड प्रेशर 140/90 होता है और लो ब्लड प्रेशर 90/60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल से समताप मंडल में जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका सी ऑप्शन भी बढ़ता है। वही क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। वही समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यह वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। वही समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है। वही आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा बंदरगाह है। वही ओडिशा में पाराद्वीप बंदरगाह स्थित है और तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 25 जनवरी। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र। जम्मू एंड कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 36 तक है। वही भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है जो कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। वही भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में है और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरो जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त में सभी। चेरो जनजाति बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश इन तीनों राज्यों में निवास करती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंद्रेमुख पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक में कुंद्रेमुख पर्वतमाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है 1927, 1928, 1932, 1925। दिसंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। वही साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आई थी। साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है, इसलिए भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। वही 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी BR अम्बेडकर के मध्य में पूना समझौता हुआ था और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है विजयालय, बिंबिसार, गोपाल, सिमुक। तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। वही विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है महानदी,
सतलज, भागीरथी, नर्मदा। तो महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, वही सतलज नदी पर भाखड़ा लंगर बांध स्थित है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के दूसरे नियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम। तो न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है, वही न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है और न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, वही बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है कुमारगुप्त, उद्दीन, गोपाल, धर्मपाल। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, वही उद्दीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की, वही गोपाल ने उदंतपुर बिहार की स्थापना की और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है? ऑप्शन है महाभारत, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, छांदोग्य उपनिषद। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, वही महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जनवरी, 26 नवंबर, 9 जनवरी, 28 फरवरी। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय साइंस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कछारी मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, रेग्यूर मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, वही जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? ऑप्शन है बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, पीट। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, बिटुमिनस को काला कोयला कहा जाता है, वही सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट है और सबसे घटिया कोयला पीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, द हेग, ब्रुसेल्स, लियोन्स। तो फ्रांस के लियोन्स में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्फियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है चट्टान, मिट्टी, छिपकली, सांप। तो ऑर्फियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है, पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है और सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, सासाराम। तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। वही फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना अकबर के द्वारा करवाया गया था। वही आगरा नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। वही दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन है फारूक सियर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो औरंगजेब को जिंदा पीर और आलमगीर भी कहा जाता है। वही फारूक सियर को घृणित कायर बादशाह कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, वही बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1925, 1923, 1932, 1931। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। और 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। और 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य में पूना समझौता हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। वही राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का निम्न सदन है? ऑप्शन है राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा। तो लोकसभा संसद के निम्न सदन होते हैं, वही राज्यसभा संसद के उच्च सदन होते हैं। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है, जिसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वही विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा होता है और विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वही वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन है अन्नामलाई, अरावली, सतपुरा, नीलगिरी। तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। वही नीलगिरी पर्वत पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से मिलाती है। वही नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। वही अन्नामलाई को हाथी पर्वत कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। वही अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। वही पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऑप्शन है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है। वही यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वही कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वही हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार में स्थित है, जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है तारापुर, रावत भाटा, कैंगा, कूडनकुलम। तो कूडनकुलम भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर है, जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में है। वही रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का दूसरा ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1976 में कनाडा का सहयोग से किया गया था। वही कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, वूलर झील, लोकटक झील, वेवनार झील। तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वही वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, एक मीठे पानी की झील है। और वेवनार झील भारत की सबसे लंबी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सांगपो, यारलुंग सांगपो, दिहांग, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याब दर्रा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है,
जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु ऊष्मा का सर्वाधिक सुचालक है? ऑप्शन है चांदी, शीशा, एल्युमिनियम, रेडियम। तो चांदी धातु ऊष्मा का सर्वाधिक सुचालक होता है, वही शीशा ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक होता है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करती है और भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। वही भारत म्यांमार के साथ 1651 किलोमीटर की सीमा, भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। यानी भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है और चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,